हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ेंगे एक्विजिशन ऑफ बिजनेस के अंदर एक नया टॉपिक। उस नए टॉपिक का नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। पहले समझा देता हूँ टॉपिक, फिर पढ़ाऊंगा 7। वैसे तो टेंशन मत लो तुम लोग। देखो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करें। सारे रेडी? अरे इधर 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 सारे बच्चों करो स्टार्ट। देखो होता क्या है इस टॉपिक में, क्या पढ़ेंगे अपन कि अपन क्या है, एक रनिंग बिजनेस खरीद लेते हैं, रनिंग बिजनेस, ठीक है, और कंपनी के लिए अप्लाई कर देते। मतलब ये समझ लो कि तुमने कार खरीद ली और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। अब कार और लाइसेंस साथ में थोड़ी आएंगे, ठीक है। कार आके खड़ी हो गई, लाइसेंस तो बन रहा है, अब जितने भी टाइम में बन के आना होगा वो आ जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी तुम कार नहीं चलाओगे, नहीं मैं तो नहीं बैठूँ कार में, क्यों, लाइसेंस ही नहीं मेरे पास, तो मैं बैठूँ ही नहीं कार में। जैसे ही लाइसेंस आया तुम कार में बैठ के चलाने लग गए, ऐसा नहीं तो तुम मस्त चला रहे हो कार, ठीक है। थोड़े टाइम बाद क्या बन के आ गया, लाइसेंस तुम्हारा बन गया। ऐसे ही क्या होता है जब कंपनी अभी बनी ही नहीं है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बनना, जन्म होना कंपनी का। कंपनी के जन्म को इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। जिस दिन कंपनी पैदा होती है, जन्म होता है उसका, उसे इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, बर्थ ऑफ द कंपनी। समझ गए इनकॉर्पोरेशन क्या है? अब कंपनी पैदा तो हुई नहीं है, लॉफुली कानून की नज़र में पैदा नहीं हुई, और उसके पहले क्या कर रही हो, काम करना शुरू कर दिया। अब काम कर करके जो भी रुपया कमाया, प्रॉफिट कमाया, सपोज करो 2 महीने से काम कर रही है और 2 महीने के बाद कंपनी बनी, या 3 महीने तक काम कर रही है, 3 महीने के बाद कंपनी बनी। जैसे 1 जनवरी को किसी का बिजनेस खरीदा, कब खरीदा, 1 जनवरी को। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने निकले और अप्रैल को कंपनी बनी। तो 3 महीने जो काम किया वो बिना कंपनी के किया, बिना कंपनी बनकर किया। कौन सा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हम कंपनी नहीं बने थे अभी, हमने तो अप्लाई किया था, पूरा प्रोसेस फाइल वगैरह डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उसके बाद हमारी कंपनी का नाम आया कि भाई ये अपनी कंपनी है, ठीक है, अप्रैल में। अब अप्रैल में नाम आया तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तक बिना कंपनी के, बिना नाम के, बिना कंपनी के बिजनेस कर रहे थे, अभी कंपनी बनी नहीं थी, ठीक है। तो जो भी तुमने प्रॉफिट कमाया वो कंपनी बनने से पहले कमाया, ठीक है। जो भी लॉस हुआ वो कंपनी बनने से पहले हुआ, या तो प्रॉफिट कमाया लॉस हुआ, जनरली प्रॉफिट ही कमाते, ठीक है। तो उस प्रॉफिट को बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के पहले का प्रॉफिट। अब तुम कंपनी बन गए, कितने साल के लिए बने, जिंदगी भर के लिए कि 1-2 साल के लिए, जिंदगी भर के लिए, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। कंपनी चलती रहती है, कोई सी भी कंपनी देख लो, मालिक मर भी जाएगा तो भी चलती रहेगी। किंगफिशर, विजय माल्या भाग भी गया तो भी चल रही है वो, कंपनी थोड़ी बंद होती है, मालिक से मतलब ही नहीं कंपनी को। कंपनी तो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। समझे? जिंदगी में कुछ रटो ना रटो, इसको रट लिया करो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कंपनी चलती है जिंदगी भर, ठीक है। यानी कि अब जो भी प्रॉफिट कमाओगे वो प्रॉफिट के कमाने के टाइम पे तुम क्या बन चुके हो, कंपनी बन चुके हो। बस वो 3 महीने ही तुम्हारी जिंदगी के, कंपनी की जिंदगी के ऐसे थे जो कंपनी बनते ही कंपनी को क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। कौन सा था ये, बनने के पहले वाला, ठीक है। मतलब कंपनी जिस दिन बनी उस दिन उसके पास क्या था, प्रॉफिट, मगर ये कब कमाया हुआ था, प्रायर टू। समझ गए तुम लोग? पूरी जिंदगी में एक बार। अब कभी थोड़ी होगा क्या प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कभी होगा? तो कंपनी तो बनी गई ना, अब तो सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होगा ना प्रॉफिट। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होगा क्या? नहीं, सारा प्रॉफिट कौन सा होगा, हाँ। तो ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर का कहलाता है। कौन सा कहलाता है, कैपिटल नेचर, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बार बार नहीं होगा, नॉन रिकरिंग। तो ये कौन सा कहलाता है, कैपिटल नेचर का। ये कौन सा समझ में आता है, पक्का, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रॉफिट है ये कैपिटल नेचर का कहलाता है, और ये है हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। अब मेरी बात सुनना बच्चों,
1 जनवरी को मैंने एक बिजनेस खरीदा, 1 अप्रैल को कंपनी बनी, यहाँ परचेस किया, यहाँ इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है, और 31 मार्च को साल खत्म हुआ, ठीक है। 1 जनवरी से 31 मार्च होते हैं 15 महीने, और यहां से यहां तक हमारे 12 महीने। ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बाद के, और यहां से यहां तक 3 महीने, ये प्री इनकॉर्पोरेशन। इतना समझ में आता है? यहां पर एक बिजनेस खरीदा, खरीदते ही चलाने लग गए, खरीद के बंद थोड़ी कर देंगे। कस्टमर आया मना कर दे, नहीं भाई क्यों आया तू, उसने कहा माल खरीदने आया हो ना आपका बिजनेस से, नहीं बेचेंगे, कंपनी थोड़ी बने, अभी काम तो कर रहे। यहाँ काम करते 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 3 महीने तक काम किया, जो भी प्रॉफिट कमाया कौन सा कहलाएगा? प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। और 1 अप्रैल के बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। प्री और पोस्ट समझ गए? ठीक है। पूरा टाइम कितना हुआ टोटल? 15 महीने। अब हमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में हमें क्या करना है? प्री के प्रॉफिट को अलग करना है और पोस्ट के प्रॉफिट को अलग करना है। प्री अलग, पोस्ट अलग। ये बात समझ में आती है? क्या करना है, क्यों करना है? क्योंकि पहले जो प्रॉफिट कमा लिया उसका नेचर है कैपिटल नेचर का, वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। किस में जाता है? कैपिटल रिजर्व में। प्री प्रॉफिट पूरा के पूरा कैपिटल रिजर्व में जाता है, कैपिटल नेचर है उसका, क्योंकि वो प्रॉफिट नॉन रिकरिंग है। अब कभी जिंदगी में ही नहीं होगा वो। रिकरिंग नेचर के जो प्रॉफिट होते हैं, जो होते ही रहते हैं कंपनी को बार बार, वो रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाते हैं। कौन से प्रॉफिट कहलाते हैं? तो ये जो प्रॉफिट अब कंपनी को हुआ 12 महीने का, वो रेवेन्यू प्रॉफिट है, और ये 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट है। इन दोनों प्रॉफिट को अलग करना होता है। क्या करना होता है? अलग करना होता है। बच्चों मेरी बात सुनो, मैं एक बुक खरीद के लाया, मैंने वहाँ पर इनकम लिखना शुरू किया, खर्चे लिखना शुरू किया, खर्चे लिखे, इनकम लिखे, ठीक है। 3 महीने निकले, 3 महीने निकले, मैंने उस बुक को लेके साइड में रख दिया। मैं एक नई बुक खरीद के लाया, कब? 1 अप्रैल को। अब मैं उसमें खर्चे लिख रहा हूँ, उसमें इनकम लिख रहा हूँ। 2 बुकें अलग अलग, एक बुक 3 महीने की, एक बुक 12 महीने की। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? इतने बैठे हो यहाँ पर? पक्का? एक बुक खरीद के लाया, खर्चे लिखे, इनकम लिखे 3 महीने के। एक बुक खरीद के लाया, खर्चे लिखे, इनकम लिखे 12 महीने के। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं क्या खर्चे और इनकम को क्या करूँगा? खर्चे इनकम को क्या करूँगा? माइनस कर दूंगा। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट आ जाएगा। समझते हो ना? बचकानी बातें पूछ रहा हूँ तुमसे, कोई टिपिकल बात नहीं पूछूंगा, मुझे पता है तुम क्या हो, ठीक है? समझ गए ना? तुम बच्चे हो, हाँ, तो सिंपल बातें पूछूंगा तुमसे। तो खर्चे इनकम लिख दिए, माइनस करके क्या जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा ना। ये प्री प्रॉफिट हो गया, ये पोस्ट हो गया। लेकिन मैं हूँ निकम्मा नाकारा तुम्हारी तरह, ठीक है। मैं एक बुक लाया और वो एक बुक में ही कार्यक्रम शुरू करता रहा, ठीक है, और पूरे 15 महीने उस बुक को चला लिया, खींच लिया उस बुक को। इतनी भी सुध नहीं रही कि एक बुक और लेकर आ जाए, उसमें खर्चे इनकम लिख ले, नहीं। वो चलाता रहा 15 महीने खींच लिया पूरा ही। अब 15 महीने के खर्चे और 15 महीने की इनकम है मेरे पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो 15 महीने की इनकम में 3 महीने की इनकम और 3 महीने के खर्चे को अलग करना पड़ेगा, और 12 महीने की इनकम और 12 महीने के खर्चे को अलग करना पड़ेगा। ये एक नया काम आ गया, अलग करना, ठीक है, अलग करना, ठीक है, समझ गए? खर्चे को अलग करेंगे अपन, 3 महीने के खर्चे अलग और 12 महीने के खर्चे अलग। कैसे करोगे खर्चे और इनकम को अलग? किसी बेसिस पे, जैसे टाइम पे लगने वाले जो खर्चे, टाइम पे लगने वाले, टाइम के हिसाब से चलने वाले खर्चे, उसको कर देंगे 3/12। 3/12 का मतलब 1/4 है ना? 3/15 करेंगे। अरे 3:12 के रेशियो में बांटेंगे, ऐसे कह रहा हूँ। हाँ, 3/12 सॉरी 3/15 और 12/15 हो तो करेंगे सही, रेशियो बोल रहा हूँ। 3:12 के रेशियो में बांटेंगे। सारे खर्चे को किस रेशियो में बांटोगे? टाइम पे लगने वाले खर्चे, ठीक है। ये बात समझ में आया? यानी कि एक रेशियो लेंगे, उस रेशियो पे खर्चे को और इनकम को अलग अलग, मतलब अब जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसमें क्या होंगे? हमारे पास 15 महीने के खर्चे और 15 महीने की इनकम होगी। हमारा काम ये है कि खर्चों और इनकम को बस अलग अलग करना,
3 महीने के अलग कर दिए, 12 महीने के अलग कर दिए, 3 महीने का प्रॉफिट अलग आ जाएगा, 12 महीने का अलग आ जाएगा, खत्म काम। पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया? ठीक है। अब बारी आती है बच्चों सेल की। किसकी? सेल की। देखो एक बात सुनो, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सेल के हिसाब से चलते हैं। सेल ज़्यादा, खर्चे ज़्यादा, सेल कम, खर्चे कम। परचेस टाइम के हिसाब से चलता है। मैं जिससे माल खरीदता हूँ उसे ऐसे बोलूँगा, हर महीने 2 लाख का माल भेज दियागा, बस भेज ही दियागा, पूछ ही मत मुझसे। जहाँ महीना हुआ 2 लाख का माल आ गया, जहाँ महीना खत्म हुआ 2 लाख का माल आ गया, पता बड़ा बिक ही नहीं रहा और माल भरता जा रहा हूँ बस 2-2 लाख का। पूरी दुकान भरी हुई, जगह भी नहीं, अब मैं बाहर आ चुका हूँ अब, ठीक है। और बंदे ने फिर महीना खत्म होते 2 लाख का माल भेज दिया। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, आपने तो कहा था हर महीने भेजो। तो परचेस टाइम के हिसाब से करता हूँ, सेल के हिसाब से, ठीक है। जहाँ माल खत्म हुआ हाथ ऑर्डर कर दिया, जहाँ माल बिक के खत्म हुआ वापस ऑर्डर कर दिया। 3 महीने तक नहीं बिक रहा माल, 3 महीने तक ऑर्डर ही नहीं करूँगा। 2 दिन में बिक के खत्म हो गया, दूसरे दिन ही वापस। समझ लो तुम लोग क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ खर्चे सेल के अकॉर्डिंग चलते हैं। सेल एजेंट का कमीशन सेल के हिसाब से चलता है, एडवर्टीजमेंट सेल के हिसाब से चलता है। तो सेल पे लगने वाला, सेल के हिसाब से चलने वाला, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कैरेज आउटवर्ड सेल के हिसाब से चलता है। तो ऐसे खर्चे को क्या करेंगे अपन, सेल के अकॉर्डिंग बांटेंगे। अब डेप्रिसिएशन है, रेंट है, सैलरी है, इनको किसके हिसाब से बांटेंगे, टाइम के हिसाब से। यानी कि हमारे पास यहाँ पर कुछ रेशियोज होंगे, टाइम रेशियो, सेल रेशियो, ऐसे कुछ रेशियो होंगे हमारे पास। इन रेशियो पे हम खर्चे को बांटेंगे। कभी कभी खर्चे का पर्सनल रेशियो होगा, पर्सनल रेशियो, खुद का अपना पर्सनल बता रखा होगा, भैया ये खर्चा ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, ठीक है। ये 3 महीने में सिंगल लगता था और 3 महीने के बाद डबल हो गया, ऐसा सब बता रखा होगा। तो उसका खुद का पर्सनल रेशियो होगा, ठीक है। तो अपन शुरुआत बहुत सिंपल क्वेश्चन से करते हैं, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ता जाएगा। तो पहले दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 7 से शुरू करते हैं, स्वाति प्राइवेट लिमिटेड से। मिल गया स्वाति, करें स्टार्ट। आओ बच्चों कार्यक्रम शुरू करें, करो स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में तुम्हें एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, एक फॉर्मेट, उसे बोलते हैं हम लोग इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ P&L। अभी तक तुम जो वर्ड यूज करते थे स्टेटमेंट ऑफ P&L, आज तो बनाना ही पड़ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L। देखो बच्चे, जब तुम लोग छोटे हुआ करते तुम लोग बनाते थे P&L अकाउंट। P&L अकाउंट बनता है सोल प्रोप्राइटर का और पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में P&L अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट ऐसे बनता है बच्चों, ये लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर लिख दिया डेबिट, यहाँ पर लिख दिया क्रेडिट, इसके पहले ट्रेडिंग बनता है, ठीक है। तो ऐसे बनता है ये ट्रेडिंग एंड P&L, यहाँ ट्रेडिंग और यहाँ P&L ऐसे बनता है। यहाँ OPD, इससे GP, OPD बोले तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये GP को लेकर आते थे यहाँ पर, और सारे खर्चे दिखाए यहाँ पर NP, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये OPD, यहाँ पर GP आएगा, GP यहाँ लेकर आए, ये खर्चे दिखाए NP आएगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L थोड़ा नोटिंग किए बच्चों, खर्चा दिखाने का भी तरीका है यहाँ पर। कैसे दिखाएंगे, या तो जैसे मर्जी पर दिखा दो खर्चा, या एक तरीके से दिखाएंगे, फॉर्मेट से दिखाएंगे। तो फॉर्मेट तुम्हें पता ही होगा क्या है। सबसे पहले क्या दिखाएंगे, वेरी गुड, उसके बाद कौन कौन से, याद रखो बच्चों 7 चीजें आती है इसमें, 7 चीजें, कितनी, 7, 1 2 3 4 5 हो गए 7, 2 और 5 7 हो गई। अब ये 7 चीजें क्या है वो बता दो तुम्हें। सबसे पहले लिखेंगे इनकम, फिर लिखेंगे खर्चे, और दोनों को माइनस करके आएगा प्रॉफिट। इनकम एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट। अब ध्यान सुनना, एक तरीका बता रहा हूँ, कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। आदित्य बेटा एक काम कर, यहाँ बैठ जाए इस तरह। हाँ, तो सुनना बच्चों ध्यान से।
स्टेटमेंट ऑफ P&L में 7 चीज़ें दिखानी है, 7 चीज़ याद रखनी। बैलेंस शीट के अंदर सिखाया था 3 जोड़े आते, इक्विटी, लाइबिलिटी और एसेट। 2 इक्विटी, 2 लाइबिलिटी, 2 एसेट, 2 मालिकों का रुपया, शेयर होल्डर्स फंड 2, कमाया हुआ लगाया हुआ रुपया शेयर कैपिटल, कमाया हुआ रुपया रिजर्व एंड सरप्लस, 2 लाइबिलिटी नॉन करेंट करेंट, 2 एसेट नॉन करेंट करेंट, 6 चीज़ हो गई। ठीक है, यह 7 आती है। 2 इनकम और 5 खर्चे। आओ बच्चों, पहले इनकम के नाम फिर खर्चे के नाम। अब इनकम होती है 2। आज कोई बंदा बिजनेस करता है, कोई जूते बेच रहा है, कोई चप्पल बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई हार्डवेयर के सामान बेच रहा है। ठीक है, कैसा कमाता है वो? प्रोडक्ट को बेच करके। तो पहली इनकम होती है सेल। सेल को यहाँ पर बड़े ही इज्जत से बोला जाता है RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल। सेल को बहुत इज्जत देंगे यहाँ पर, और सेल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल। समझ गए सारे बच्चे? तो हर शॉप वाला कैसे कमाता है? प्रोडक्ट को बेच कर। कोई सा भी किराने की शॉप पे चले जाओ, वो क्या करेगा? तुम्हें प्रोडक्ट बेचेगा, उससे कमाएगा। इसके अलावा भी अगर कुछ कमाता है वो, इसके अलावा भी, तो वो है वो सारी इनकम, इसके अलावा की सारी इनकम किस में जाएगी? अदर इनकम में। समझ गए? अब खर्चे कौन कौन से होते हैं वो सुन लो। सबसे पहले मैं मटेरियल लेकर आया। क्या लेकर आया? मटेरियल लेकर आया। फिर मैं वर्कर लेकर आया। फिर मैंने वर्कर से कहा ये मटेरियल ले आया हूँ, अब माल बनाओ। वर्कर ने कहा कि लाओ मशीन लेकर दो। मैंने कहा मशीन लाओ क्या? पैसे तो नहीं, रुक गया, पैसे लाने दे पहले। सुन रहे हो कहानी? पहले मैं मटेरियल लेकर आया, फिर मैं वर्कर लेकर आया, मैं लकड़ियाँ लेकर आया, कारपेंटर लेकर आया। मैंने कहा बनाओ फर्नीचर। बोले मशीन चाहिए हमें फर्नीचर बनाने के लिए। मैं कहा मशीन चाहिए क्या? रुको पैसे लेकर आने दो। पैसे लेकर आया, फाइनेंस। ठीक है, और इस पैसे से मशीन लेकर आया। अब खर्चे देखो किस प्रकार आएंगे। पेज टर्न करो, आंसर पे खर्चे लिखे हुए होंगे। पहला होता है इन्वेंट्री का। पहला होता है इन्वेंट्री का। यहां पर लेते हैं परचेज और चेंज इन स्टॉक। क्या लेते हैं? इन्वेंट्री में लेते हैं परचेज और चेंज इन स्टॉक। परचेज में या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। ठीक है, मटेरियल लेकर आया। अब मटेरियल से तो कुछ होगा नहीं, तो वर्कर लेकर आया। दूसरा खर्चा है एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय ने कहा हमें क्या दो प्रोडक्ट बनाने के लिए? मशीन। क्या दो? मशीन। एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर एम्प्लॉय की सैलरी वैलरी सब आ जाएगी, डायरेक्टर की फीस वगैरह सब इसमें आएगी एम्प्लॉय कॉस्ट में। ये समझ गए ना? एम्प्लॉय को जितने भी लोग हमने रख रखे, मैनेजर है, एम्प्लॉय जो भी रख रखे, उनको जो भी रुपया देते हो यहाँ आएगा। एम्प्लॉय को समझ गए ना क्या है? अब एम्प्लॉय ने कहा कि मशीन लेकर आओ। मैंने कहा पैसे नहीं है, रुक जा, फाइनेंस फंड लेकर आ जाने मुझे। तो फाइनेंस कॉस्ट। अब मशीन आई। ठीक है, तो मशीन पे लगेगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गए 4 खर्चे। और एक होता है, हर जगह एक अदर होता है। अदर का मतलब जो भी बच जाए इसके अलावा वो अदर में जाएगा। ठीक है, तो लास्ट आता है हमारा अदर। अब जो भी खर्चे तुम यहाँ नहीं दिखा रहे, वो सारे खर्चे अदर में दिखा दो। समझे? तो ये आएगा अपना अदर। बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, ये दोनों मिलके बनते हैं टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम। ठीक है, और ये मिलकर बनते हैं टोटल एक्सपेंस। इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। अब जब तुम इसका फॉर्मेट देख रहे हो पेज टर्न करके, तो मैं कुछ बता दूं तुम्हें। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए ऐसे लिखा है, इस तरीके से लिखा है। लिखने का तरीका क्या होता है? ये जो रोमन वाला 1 बनाते हैं ना, ऐसे, यही 1 2 3 यूज होती है। यार ना, ये ऐसे मत बोला ये ऐसा वाला कर रहा है ना, मैं तो ऐसे करूँगा, ये 1 2, ये बस ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे। ऐसे नहीं होता। ये मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए, समझने के लिए लिखा है कि 7 चीज़ें आती है, 2 इनकम और 5 खर्चे। 2 इनकम और 5 खर्चे। एक तो सेल वाली जो मेन इनकम है हमारी, और इसके अलावा भी कुछ होती हो, इसके अलावा भी
जनरली तो सेल्स बेचने से ही होती है इनकम, इसके अलावा भी कुछ और इनकम होती हो, इनकम इंटरेस्ट वगैरह आता हो या कुछ भी आता हो, ठीक है, तो वो आएगा किसमें, अदर इनकम। तो ये दोनों मिलकर बन जाएंगे टोटल रेवेन्यू। ऐसे ही गिनती चलेगी 1 2 3 और 3 के बाद ये जो खर्चे है ना इनको देंगे 4, बस इनको कोई नंबर नहीं देते, देख लो कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है। 4 के अंदर सारे खर्चे आएगा, खत्म। सारी इज्जत किसको देना है, इनकम को। देखो इनकम को हर एक चीज़ को एक पॉइंट दे रहा है, RFO को 1 बोलता है, अदर इनकम को 2 बोलता है, इसे 3 बोलता है, इन खर्चों को कुछ बोलता ही नहीं है। एक्सपेंस लिखकर 4 लिख दिया, बस खत्म, कोई इज्जत ही नहीं है इसके लिए। तो ऐसे ही फॉर्मेट बनेगा। अब तुम्हें याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो तुम डायरेक्ट ऐसे लिख कर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं जाएगी बेसिक चीज़ें, कोई चीज़ याद रखने की नहीं सोचते ना तो जल्दी याद हो जाती, और जिसमें सोचते ना इसको याद रख के जाना है, इसमें मेहनत कर रहे तो याद ही नहीं होती। कोई मेहनत करो, याद रखने के लिए कोशिश करो तो याद नहीं होती। कोई ऐसे अपन ने सोचा नहीं कि इसको याद रखेगा, मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है दिमाग में, वो अपने आप याद रह जाती है, ठीक है। वो सबकॉन्शियस का खेल चलता है। कॉन्शियसली अपन याद करने की कोशिश कर ही नहीं रहे तो सबकॉन्शियस अपने अंदर रख लेता है उसको। बहुत सी बार कभी नंबर पढ़ते पढ़ते मैं फिगर पढ़ते पढ़ते ऐसे देखता हूँ ना कि मैंने 4 फिगर पढ़ी, 4 लिख दूंगा मैं, 5वीं अब नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई, मैं भूल जाऊँगा पढ़ूंगा तो 5वीं क्या वो इमेज दिमाग में रह जाता है, वो 8 दिख गया था मेरे को 8000, तो मैं 4 लिखता हूँ, 5वीं अपने आप लिखाई में आ जाती है, वो दिख जाती है ऐसे। वो सबकॉन्शियस याद रख लेता है उसको, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत सी बार बोलते बोलते क्या करता हूँ, जैसे 1,60,800 लिखा होगा तो मैं 160 बोल दूँगा, मुझे पता है 800 कहाँ पड़ा है, ये निकलेगा पीछे स्टाइल से, छोटे दिमाग से, ठीक है। तो अब याद रखना बच्चों, नंबर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो ऐसे लिख कर तो कम से कम आ ही जाना खर्चों को। ये मत लिखना मटेरियल वर्कर है तो तुम्हें याद रखने के लिए बताया मैंने, पहले मैं मटेरियल लाया फिर वर्कर लाया, ऐसे मत लिखना। जब बराबर उस जैसे उसने लिखा है ना परचेज और लेस, ऐसे लिखना है, परचेज प्लस और माइनस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब है साल के शुरू में 1 लाख था, साल के आखिरी में 80,000, कितने का चेंज आया, 20 का। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या हुआ बच्चों, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सिंपल बात है। अब ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग 80,000 है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा 20,000, तो परचेज प्लस 20,000। और अगर वाइस वर्सा है तो हमारा आंसर माइनस 20,000 आएगा, तो परचेज माइनस 20,000 लिखेंगे। तो ये समझ में आया ना, प्लस माइनस चेंज इन स्टॉक, समझे। तो शुरुआत करते हैं खर्चों के ऊपर, हेडिंग डालते हैं एक्सपेंसेस, पॉइंट नंबर 4, फिर लिखते हैं परचेज, चेंज इन स्टॉक, एम्प्लॉय कॉस्ट। एक बार तुम्हारे हाथ से इसको बना लोगे ना घर पे जाके, ठीक है, तो 2-3 बार बनाने से तुम्हें याद हो जाएगा कैसे बनाना है। आई बात समझ में, चलो अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं इज्जत के साथ। आओ, स्वाति लिमिटेड, स्वाति प्राइवेट लिमिटेड वो इनकॉर्पोरेटेड और 1/7/2019 कब इनकॉर्पोरेट हुए, 1/7/2019 को। 1/7 बोले तो 1 जुलाई, 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेट हुए। देखना बिजनेस पहले ही खरीदा जाएगा, बाद में नहीं खरीदेंगे। इट टुक ओवर द प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑफ स्वाति एंटरप्राइज और 1/4/2019, 1/4, चलो इसे भी 1/7 ही लिखता हूँ। 1/7 को इनकॉर्पोरेट हुए, 1/4 को बिजनेस खरीदा। द बैलेंस शीट, स्वाति की बैलेंस शीट है 31/3 की, ठीक है। तो अब 1/4 से 31/3 12 महीने, 1/4 से 1/7 3 महीने और 9 महीने। टाइम रेशियो 3:9 या फिर 1:3। कोई डाउट हो तो बोलो। 1/4 को एक बिजनेस खरीदा, 1 साल को इनकॉर्पोरेट हुए, तो इनकॉर्पोरेशन के पहले का टाइम 3 महीने, इनकॉर्पोरेशन के बाद का टाइम, होश में हो सारे बच्चे, सो तो नहीं रहा कोई तुम में से, पक्का, या 3 महीने 9 महीने। टाइम का रेशियो क्या आया, 3:9, काट करके 1:3। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बैलेंस शीट के नीचे देखो क्या दे रखा है, इट वॉज एग्रीड टू पे 11,25,000 पेएबल इन इक्विटी शेयर और ₹100 एट ₹125 ऑफ स्वाति एंटरप्राइज। स्वाति एंटरप्राइज को हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर इशू करेंगे। 11,25,000 पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, 11,25,000। द कंपनी डिसाइडेड टू क्लोज द फर्स्ट ईयर्स अकाउंट ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020। द फॉलोइंग आर दी फर्दर डिटेल्स फॉर द ईयर फिनिश टू यू। तुम्हें कुछ डिटेल दे रखी है,
सेल है, परचेज है, सैलरी है, जनरल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट है, कैरेज इनवर्ड है, क्लोजिंग है, और डेप्रिसिएशन ऑन ऑल एसेट है 10%। अ न्यू मशीन वॉज एक्वायर्ड ऑन 1,01,07,2019। ये सारे खर्चे दे रखे हैं। पहले बोल रहा है बिजनेस खरीदने की एंट्री करके दिखाओ, तो बिजनेस खरीदने की एंट्री बताइए, सारे एसेट को डेबिट कर दूंगा। बिल्डिंग मशीन डेटर कैश, बिल्डिंग मशीन डेटर कैश 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2, क्रेडिटर 2, मिसेस एक्स लोन, बस। और 2 वेंडर दिखा दूंगा, वेंडर को दिखाऊंगा 11,25,000, सारे अमाउंट दिखा के या तो गुडविल आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ये समझते हो सारे बच्चे? पहली एंट्री समझ गए, गुडविल आया यहाँ पर। अब 11,25,000 आ गया। अब दूसरी एंट्री ध्यान से देखना बच्चों कैसे करते हैं शेयर इशू। देखो ऐसे करेंगे, वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चों शेयर कैपिटल 100 रुपया, सिक्योरिटी प्रीमियम 25 रुपया, तो ये दोनों मिलकर हो गए 125। यहाँ लिख दिया। इतना समझ में आता है? वेंडर को कितना देना है? 125 का 11,25 100 का कितना? कर लो ना टाइम पास। बच्चों के खेले को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती, बिना दिमाग के काम सिखाया है। एंट्री कर दिया करो तुम तो, वेंडर टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कैपिटल 100 का है, सिक्योरिटी प्रीमियम 25 का है। दिमाग का तो काम बताया ही नहीं है कुछ भी। यहाँ 125 लिख दो, 11,25 लिख दिया, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू, खत्म। ठीक है, कितना आया? 9 और 2 25, 9 लाख और 2 25। अब कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओ। ये बनाओ बच्चों, 2 कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम, एक 3 महीने का प्री इनकॉर्पोरेशन और एक 9 महीने का पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। कुछ भी नहीं करना, सेल, परचेज, सैलरी, इन सबको क्या करना है? 2-2 टुकड़ों में बांट देना है। सबसे पहले आता है सेल। सेल है 7.5 लाख। कितने लाख? 1 और 3 के रेशियो में बांट दो। 1/4 3/4 कर दो। 1/4 करोगे तो 187,500 आएगा, 562,500 हो गया। बस जितनी भी चीज़ें तुम्हें दिख रही है ना, बस 1:3 को रेशियो में बांटना है, बस इधर उधर करना है। जैसे अब क्या आया? परचेस आया, परचेस को भी वही बांट दो और यहाँ दिखा दो परचेस को। देख लो बच्चों, आ रहा है 87,500 और 2,62,500। अदर इनकम है ही नहीं क्वेश्चन में कुछ भी, यहाँ डैश लगा दो। जो सेल है वही टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। समझ में आ रहा है? आंसर मिलाते जाना, खर्चे बांटते जाना, आंसर मिलाते जाना। सैलरी 1:3 के रेशियो में 2575। जनरल एक्सपेंस, इंटरेस्ट, कैरेज इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, सबको बांट देना 1:3 के रेशियो में। अब आता है डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग स्टॉक आए चाहे कोई सा भी स्टॉक आए, क्लोजिंग स्टॉक आया 61,750। ओपनिंग स्टॉक है क्वेश्चन में? नहीं है, तो ओपनिंग 0, क्लोजिंग 71। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, तो 0 माइनस 71, माइनस का आंसर आएगा। स्टॉक को भी बांट रखा है, देखो 61,000 को भी बांट रखा है, बांट रखा है स्टॉक को। अब बच्चों मेरी बात सुनो, अगर बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक होता तो वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता। ठीक है, तो बैलेंस शीट में है ही नहीं स्टॉक। जब कंपनी परचेस कर रहे हैं तब अगर बैलेंस शीट में स्टॉक होता तो कौन सा कहलाता? ओपनिंग स्टॉक कहलाता। समझ गए? तो डेप्रिसिएशन लिखा है 10% पर एनम। ठीक है, सारे एसेट पे, तो हर एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाओ 10%। जैसे ऊपर बिल्डिंग लिखी हुई है 3 लाख का 10% 30,000, 1:3 के रेशियो में बांट दो। मशीन पे लगाओ 7.5 लाख पे 10%, 1:3 के रेशियो में बांट दो। ठीक है, लेकिन एक नई मशीन खरीदी 1 लाख की, देखो नीचे एक नई मशीन खरीदी 1 लाख की। कब खरीदी है? एक साथ को। जब मशीन ही यहाँ खरीदी है तो इसको थोड़ी 1:3 के रेशियो में बांटेंगे, पूरा ही कहा जाएगा यहाँ, मतलब पूरा ही पोस्ट में जाएगा। तो 1 लाख का 10% 10,000, 10,000 पूरा पोस्ट में, 9 महीने गया। हाँ, 1 लाख का 10% 9 महीने का निकाल कर पूरा पोस्ट में दिखा देना। ठीक है, तो 1 लाख का 10% करेंगे और 9/12 करके पोस्ट में डालेंगे। देखो पोस्ट में डालेंगे, इन्होंने ऐड करके दिखाया मशीन का एक साथ। ठीक है, कितना आया तुम्हारा? मशीन का डेफिनेशन सिखा देता हूँ।
1 लाख का 10% 10,000, 9 महीने का कितना हुआ 7,500। प्री पोस्ट में 7.5 आया, और एक मशीन और है अपने पास पुरानी वाली, 7.5 लाख की मशीन है, 7.5 लाख का 10% 75,000। 75,000 को 2 टुकड़े कर देंगे प्री पोस्ट, 1:3 के रेशियो में बांट देंगे। 75 को क्या आएगा 56,250 आए यहाँ पर, और 1/4 करके 18,750। देख लो मशीन का डेप्रिसिएशन क्या लिखा है, एक तरफ मिलेगा 18,750, एक तरफ मिलेगा इसका टोटल 63,750। टोटल करके दिखाया उसने। हाँ जा अरे जाओ भाई जाओ खत्म, क्वेश्चन खत्म, तुम लोग जाओ। हाँ क्वेश्चन, अरे जाओ ना तुम तो। हाँ तो समझ में आया बच्चों तुम लोगों को, एड लेस करके प्रॉफिट निकाल लिया, नेट प्रॉफिट। सारे खर्चे को बस बांटा है प्री और पोस्ट में, ठीक है, 1:3 के रेशियो में बांट दिया सारे खर्चे। समझ में आई ये बात, कोई डाउट है इसमें? ये खत्म इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8 से करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल।